Good morning students, standard 6 subject maths, chapter number 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रीवियस पीरियड में हमने रेशियो फाइंड करने के सम सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 12.1 के, जिसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर्स लिखने होते हैं, फिर वो नंबर्स को हमें रिड्यूस करना होता है और जब तक वो रिड्यूस होते हैं तब तक हम उसको रिड्यूस करते हैं और फिर बाद में हम उसको बीच में दो डॉट मतलब रेशियो का सिंबल है, उस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारा अप टू एक्सरसाइज 15 तक सम्स हो गए थे। लास्ट वाला सम हमारा डॉटर वाला था कि मदर की दो डॉटर थी, श्रेया और भूमिका, जिसके बीच में 36 रुपीज़ डिवाइड करने थे, तो वो सम हमारा हो गया था। तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 16 12.1 की लास्ट एक्सरसाइज, मतलब ये रेशियो के लास्ट सम है। इसके बाद 12.2 एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रपोर्शन की सम्स हो गए उसमें। ओके, तो एक्सरसाइज 16 हम अभी लिखेंगे। यहाँ पर हमें सम दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। फादर की एज कितनी है? 42 ईयर्स। एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। उसका सन है वो 14 ईयर्स का है। तो पहले हम क्वेश्चन में से जो इंस्ट्रक्शन होती है वो पहले हम लिख देते हैं कि फादर 42 ईयर्स and son 14 years। ओके, पहले हम क्वेश्चन में से इंस्ट्रक्शन को अलग सॉर्ट आउट कर देते हैं और बाद में हम सम्स करते हैं। तो नंबर 1 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर 1 प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। दोनों की प्रेजेंट एज का हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है। ओके, तो हम इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन। फादर की एज है 42, सन की है 14, तो 14 3 जार 14 1 जार 3:1। क्या आंसर आया हमारा? 3:1। कौन सी दो चीजों का रेशियो फाइंड करना था? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो हमें रेशियो का इस तरह से पहले फॉर्मूला लिखनी पड़ती है। ये फॉर्मूला में जो हमें क्वेश्चन होता है उसी में इंफॉर्मेशन होती है, वही उसी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, सो रेशियो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन। 42 अपॉन 14, ये दोनों नंबर 14 के टेबल में आते हैं। 14 3 ज़ा 42 एंड 14 1 ज़ा 14। सो आंसर इज 3:1। ओके, तो ये नंबर 1 हमने किया। अब इसी में नंबर 2 लिखेंगे हम।
सेकंड नंबर। Age of the father to the age of the son when son was 12 years old। अब जब सन 12 years old था, मतलब जब अभी प्रेजेंट उसकी 14 years है, तो 12 years old मतलब बिफोर 2 years। तो फादर की भी एज में से 2 years हम कट कर देंगे, तो फादर की एज कितनी होगी? 40 years होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू एज ऑफ फादर कितने इयर्स? बिफोर 2 years हो जाएगा, तो 42 में से 2 कट हो गए तो 40 years अपॉन एज ऑफ सन 12 years। जो 12 years हमको दिया है वो देखकर हमने फादर की एज सपोज की कि 2 साल, अगर सन की एज कम हुई तो फादर की भी 2 साल पहले 2 years एज कम होगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 40/12। इसको रिड्यूस करेंगे, दोनों 4 के टेबल में आएंगे। 4 10 जा 4 3 जा 10/3। सो आंसर इज 10/3। 10/3 इज द आंसर। ठीक है, रेशियो इज इक्वल टू एज ऑफ फादर 40 years। यहाँ पर हमको 40 दिया हुआ नहीं है, पर ऐसा था कि सन की एज जब 12 years थी तो फादर की भी उस टाइम 2 years कम होगी, मतलब 40 में से 2 कट हो गए तो कितने years होगी? 40 years होगी। रेशियो इज इक्वल टू एज ऑफ फादर 40 years अपॉन एज ऑफ सन 12 years। 40/12 हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये दोनों 4 के सेम टेबल में आते हैं। 4 10 जा एंड 4 3 जा 10/3। तो आंसर आएगा 10/3। ओके, अब हम थर्ड नंबर करेंगे। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years। ओके, तो आफ्टर 10 years कितनी एज होगी? दोनों की एज में 10-10 साल बढ़ जाएंगे, तो 42 के हो जाएंगे 52 और 14 का हो जाएगा 24। ओके, आफ्टर 10 years, जैसे अगर आप अभी 12 साल के हो तो 10 साल के बाद 22 साल के हो जाओगे। ओके, आफ्टर 10 years मतलब 10 years हमें प्रेजेंट एज में प्लस करने हैं। रेशियो इज इक्वल टू फादर्स एज आफ्टर 10 years अपॉन सन्स एज आफ्टर 10 years। तो कितनी है? 52/24। ये दोनों 4 के टेबल में आएंगे, तो 13 4 जा
और कितने 4 जा 6, तो 13/6, तो आंसर आएगा 13/6। 13/6 करेक्ट आंसर। ओके, रेशियो इज इक्वल टू फादर्स एज आफ्टर 10 years अपॉन सन्स एज आफ्टर 10 years। तो 10 साल के बाद उनकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 साल बढ़ जाएंगे। तो फादर की 42 years प्रेजेंट एज है, तो 10 years आफ्टर 52 हो जाएगी। और सन की प्रेजेंट एज 14 है, तो आफ्टर 10 years वो 24 years हो जाएगी। हमें वो 52 और 24 का रेशियो निकालना है। तो दोनों 4 के टेबल में आएंगे, 13 4 जा एंड 6 4 जा, 13/6। तो आंसर है 13/6। अब फोर्थ नंबर, अब देखो फादर 30 years के हैं। ओके, फादर जब 30 years के होंगे तो सन कितने years का होगा, मतलब 52 में से कितने माइनस किए तो 30 आए, तो सॉरी 42 में से 12 माइनस किए, मतलब 12 साल पहले। तो 14 में से 12 को कट करेंगे तो सन की एज क्या होगी, 2 years होगी। मतलब जब फादर 30 years के होंगे तो उनका सन 2 years का होगा। ओके, तो अब हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो इज इक्वल टू व्हेन फादर वाज 30 years, तो सन की भी हमने फाइंड कर लिया एज, व्हेन son was 2 years। ओके, 13 years फादर की, मतलब 42 में से 30 को माइनस करें तो 12 years बिफोर, तो सेम हम 14 में से भी 12 माइनस कर देंगे, तब उनका सन 2 years का होगा और फादर 30 years के होंगे। आंसर आया 15/1। 15 2 जा 1 2 जा। ओके, 15/1, सो आंसर इज 15/1। तो यहाँ हमारा रेशियो का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये रेशियो पूरा 12.1 रेशियो के सम्स फाइंड करने थे, जिसमें हमें 2 नंबर दिए हुए होते हैं, उसको हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखने होते हैं। उसको जब तक हो सके हमें उसको रिड्यूस करते जाना है, और बाद में ऐसे रेशियो 2 डॉट मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ रेशियो, उस तरह से उसको हमें लिख देना है। ओके, तो आज हमारा रेशियो का टॉपिक ओवर हुआ। अब हम प्रपोर्शन का टॉपिक एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, जो पूरी है प्रपोर्शन के ऊपर।
डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। यहाँ पर हमें 4 नंबर्स दिए हैं, हमें बताना है कि क्या ये नंबर्स प्रपोर्शन में हैं, यस और नो। तो उसके लिए भी हमें रेशियो में वापस जाना पड़ेगा, रेशियो मेथड से। पहले ये 2 नंबर और फिर ये 2 नंबर, तो 15/45 और 40/120। ओके, तो 15 1 जा 15 3 जा, फिर ये 40 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? 6 नहीं 4 के टेबल में। 4 10 जा 4 3 जा। ओके, सॉरी यहाँ 120 था ना, तो 0 0 कट हो गया, तो 1/3 तो लिखेंगे यस, ये प्रपोर्शन में है। ओके, अब मैं आपको एक दूसरी मेथड बताती हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, उसको हम स्माइली मेथड कहते हैं। देखो 15 45 40 एंड 120। ओके, तो ये स्माइली मेथड से, ये सेकंड मेथड है। 15 मल्टीप्लाई 120 करेंगे और 45 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आए, तो हम कह सकते हैं कि ये दिए हुए नंबर्स प्रपोर्शन में हैं। चलो फिर 120 मल्टीप्लाई 15 कर दें, 1800। ओके, और 45 4 जा कर देते हैं, 1800। देखो ये सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं यस, दिस इज स्माइली मेथड। मैं क्लास में ये मेथड ही ज़्यादा करवाती हूँ, प्रपोर्शन में है कि नहीं उसके लिए ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये पहली मेथड है कि पहले 2 नंबर का रेशियो निकालोगे और दूसरे 2 नंबर का रेशियो निकालोगे, दोनों नंबर का रेशियो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हैं वो प्रपोर्शन में है। ओके, तो यहाँ दोनों के रेशियो सेम आए, सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। यस लिखेंगे। अब नंबर 2, सेकंड नंबर है अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रेशियो ऑफ 33/121 और यहाँ पर रेशियो ऑफ 9 and 96। अगर ये दोनों के रेशियो सेम हैं तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए नंबर्स प्रपोर्शन में हैं। तो इसको कट करेंगे, दोनों 11 के टेबल में आएंगे, 11 3 जा 11 11 जा, तो इसका आया 3/11। अब ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में, 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा, 3/32। ये दोनों सेम है, 3/11 एंड 3/32 आर बोथ सेम? नो, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। ओके, ये दोनों सेम हो तो ही हम यस लिखेंगे कि ये दिए हुए नंबर्स प्रपोर्शन में हैं, अदरवाइज हम नो लिख देंगे। नाउ नंबर 3, थर्ड नंबर 24 28 36 48 रेशियो ऑफ 24/28। पहले 2 नंबर का रेशियो और थर्ड फोर्थ नंबर का रेशियो इस तरह से करने का। अब ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। ओके, 4 6 जा 4 7 जा 6/7, 4
6 जार 24, 4 7 जार 28। तो क्या रेशियो आया इसका? 6:7। अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 3 जार 12, 4 जार 3/4। तो ये दोनों सेम है, दोनों के रेशियो सेम लग रहे हैं। इस 6/7 एंड 3/4 बोथ आर सेम? नो। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। ये दिए हुए नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं है। अगर दोनों के रेशियो सेम आते हैं तो ही वो प्रपोर्शन में, अदरवाइज वो प्रपोर्शन में नहीं है। नाउ थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। 4 5 6 8 पे लिख लेते हैं। तो हम पहले ये दो रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो ऑफ 32/48 एंड रेशियो ऑफ 70/210। 0 0 कट, 7 1 जार 7 3 जार 1/3। अब यहाँ देखते हैं ये कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। 4 8 जार एंड 4 12 जार। अभी भी इसका हाफ होगा। तो ये 4 और 6, ये 2 और 3, 2/3 एंड 1/3। तो क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? नो। तो ये नंबर में दोनों के रेशियो सेम नहीं है। तो ये सारे जो 4 नंबर्स दिए हैं वो प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है। इसका फर्स्ट दो नंबर 32 एंड 48 का रेशियो आया 2:3 एंड 70 एंड 210 का रेशियो आया 1/3। तो ये दोनों अलग हैं, तो नो लिखेंगे। नो, इट इज नॉट इन प्रपोर्शन। अब ये नंबर रेशियो ऑफ 4 एंड 6। ओके, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट सेकंड नंबर है, थर्ड फोर्थ नंबर का रेशियो फाइंड करना होता है। अगर वो सेम होता है तो यस लिखते हैं, अदरवाइज नो लिखते हैं। 2 2 जार 2 3 जार। क्या आया आंसर? 2/3। ये 4 2 जार 4 3 जार 2/3, मतलब 2:3 2:3। दोनों में सेम रेशियो आया तो हम लिखेंगे यस, ये दोनों का रेशियो सेम है। ओके, देखो फोर्थ नंबर में अलग अलग था ना, इसका था 2:3 और इसका 1:3। सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि ये दिया हुए नंबर्स प्रपोर्शन में है। ओके, यहाँ 2/3 2/3, तो ये प्रपोर्शन में है। मतलब क्यों प्रपोर्शन में है? क्योंकि दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं। अब 6 नंबर, इलेवन 3 जार 11 4 जार। तो क्या आया? 3/4। अब ये 75 एंड 150 कौन से टेबल में आते हैं? 25 के टेबल में आते हैं। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो छोटे 5 के टेबल से भी रिड्यूस करते करते आप आंसर तक पहुंच सकते हो। 25 3 जार एंड 25 6 जार। नहीं, ये तो प्रपोर्शन में नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 100 है। 25 4 जार, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं यस। ओके, तो इस तरह से प्रपोर्शन के सम्स आज हमने किए एक्सरसाइज 12.2 के। सो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।